जय श्री रणसा रामचंडी। यह वीडियो डॉक्टर निर्मल साहू और पुष्पा साहू जी तथा अन्य शोधकर्ताओं के शोध पर आधारित है। कुलता कुलता समाज का इतिहास। इस वीडियो में वर्णित समस्त विषय वस्तु 100% प्रामाणिक नहीं है, यह अनुमानिक है। इसके ऊपर और भी शोध की आवश्यकता है। शोधकों के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक का राजधानी वर्तमान में नेपाल का जनकपुर था। उनका क्षेत्र वर्तमान में मधुबनी, दरभंगा, चंपारण, मोतिहारी और नेपाल की तराई अंचल था। सीता और राम के विवाह के बाद इन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया। कालांतर में यहाँ रह रहे निवासियों का आजीविका का माध्यम पशुपालन और कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, जिससे कृषि भूमि का अभाव हुआ। समाज में जातिवाद के कारण ब्राह्मण्य धर्म और भी कठोर होने लगा। बौद्ध और जैन संप्रदायों के कारण समाज भी विखंडित होना प्रारंभ हो गया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसी गंगा और जमुना उपकूलों को छोड़कर भारत के अन्य भागों को जाने लगे। इनमें से कुछ गोष्ठी दक्षिण बिहार पार कर उड़ीसा की ओर अग्रसर हो गया। इन लोगों ने ब्राह्मणी नदी पार कर वर्तमान में सुंदरगढ़, ढेंकानाल, बौद्ध आदि क्षेत्रों में बस गए। इन्होंने महानदी तथा इसकी शाखा नदियों के कुलों में रहकर खेती प्रारंभ किया। नदी के कुलों में रहने के कारण संभवतः इनको कालांतर में कुलता, कुल मतलब वंश, ता मतलब श्रेष्ठ मतलब जाति का श्रेष्ठ, ऐसे ही कहा गया। यहाँ इस गोष्ठी कब आया, कैसे आया, कितने संख्या में आया, यह सब शोध का विषय है। इन लोगों ने कुल्लू उपत्यका से आने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है, जो कि कहा जाता है। किंतु इतिहासविदों के अनुसार 13वीं सदी में महाराज गंधमार्दन देव के समय ये बौद्ध आए थे। कुलता जाति के लोग महाराज जनक का वंशज, ये महाराज दशरथ के वहाँ काम करते थे। वनवास के समय सीता, राम और लक्ष्मण के साथ आकर बौद्ध में रह गए। यह सब किंवदंतियाँ शोध का विषय है। यह किंतु सत्य है कि 1360 साल में बौद्ध जिला में 7 कुलता गांव थे। बौद्ध के पास सरसरा गांव में श्री रणसा रामचंडी की एक मंदिर भी बना हुआ था। वही 7 गांव सरसरा, टाकुड़, संथरा, गंधराड़ी, टुटूर सिंघा, पला सिंघा और बोधी गांव है। यह समस्त कुलताओं का मूल स्थान है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इस 7 गांव से 19-20 गांव 200 वर्ष के अंदर हो गया और लोगों का उड़ीसा के विभिन्न प्रांतों को पलायन या विस्थापन हुआ। 1360 के बाद इन गांव के लोगों ने उड़ीसा के विभिन्न प्रांतों तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ को परिव्याप्त हो गए। 1540 से 1545 के बीच हेराखंड महाराज बलराम देव ने कुलताओं को बरगढ़ का कमगांव में बसाया था। 1725 से 1766 के बीच पटना महाराज अजित सिंह ने इनको कृषि कार्य के लिए पटनागढ़ में बसाया था। कालांतर में 1867 साल में कालाहांडी का महाराज उदित नारायण देव ने संबलपुर से कुलताओं को अपने राज्य में कृषि कार्य के लिए बसाया था। हीराकुद वंश से विस्थापित ज्यादातर कुलता जाति के लोग थे। इन लोगों में से बहुत सारे कुलता लोग छत्तीसगढ़ की तरफ
भाग गए। ऐसे ही अनेक कारणों से बौद्ध से तथा बाद में उड़ीसा से भी कुलताओं उड़ीसा का 10 जिला और छत्तीसगढ़ का 8 जिला में व्याप्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रह रहे विशासही कुलता समाज का भाषा, संस्कृति और परंपरा संबलपुरी है। कुलता, कोलता, कुलता, कुलता, कुलिता, कुलतिया और कुलथिया यह सब एक जाति हैं। इनका सही शब्द कुलता ही है। आशा करता हूँ यह वीडियो अब लोगों का जिज्ञासा को कम किया होगा। इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। मां रामचंडी शरणम।